नमस्कार, जोहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। रांची की सड़कें आज झारखंड के वीर सपूतों की अमर गाथा से गूंज उठी। मोरहाबादी मैदान से पद यात्रा के जरिए राज्य भर से संग्रहित पावन मिट्टी को पुराने जेल परिसर तक लाया गया। इस पद यात्रा में सीएम रघुवर दास समेत कई मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहे। झारखंड के वीर सपूतों का नमन। रांची के पुराने जेल परिसर में स्थापित होगी प्रतिमा। धरती आबा समेत कई वीर सपूतों के लगेगी प्रतिमा। राज्य भर से सरना स्थल की पावन मिट्टी लाई गई रांची। मोरहाबादी मैदान से पुराने जेल परिसर तक पदयात्रा। झारखंड के वीर सपूतों को सम्मान देने की कोशिश। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार यात्रा में शामिल हैं और उनके हाथ में बैनर है जिसमें लिखा हुआ है बिरसा मुंडा अमर है। झारखंड के शहीदों को सम्मान। तमाम लोग, मुख्यमंत्री के अलावा सीपी सिंह जो मंत्री हैं, लुईस मरांडी कल्याण मंत्री हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, उसके अलावा आप देखेंगे तमाम विधायक, नवीन जायसवाल के अलावा लुईस मरांडी जी, तमाम लोग मौजूद हैं और सबसे आगे बिरसा मुंडा के तमाम वंशज लोग भी चल रहे हैं। ये ऐतिहासिक यात्रा, यादगार करने वाली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो कि झारखंड के लोगों को याद रखा जाएगा। राजधानी की सड़कें झारखंड के शहीदों की अमर गाथा से गूंज उठी। सीएम रघुवर दास के अलावा कई मंत्री और विधायक सड़क पर उतरा। झारखंड के कोने कोने से आए हजारों लोग सीएम के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। इससे पहले राज्य भर के सरना स्थलों की मिट्टी का संग्रहण मोरहाबादी मैदान में किया गया। बिरसा मुंडा के जेल परिसर में हम महान विभूतियों का शहीद स्मारक बनाकर हमारे वीर पूर्वजों की बलिदान की अविस्मरणीय गाथा से प्रेरणा ले सके, इसी दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम किया जा रहा। आदिवासी शहीदों की गौरव गाथा के लिए स्मारक बनाकर आज नया इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने पुराने जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा के अलावा 1857 की क्रांति में शहीद झारखंड के वीर सपूतों की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस पर झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। इतिहास शहद स्याही में नहीं लिखा जाता, इतिहास रक्त से लिखा जाता है और जिन क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इतिहास लिखा उसे पिछले 67 वर्षों में काली स्याही से लिख मिटाने की कोशिश की गई, क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई। मोरहाबादी से शुरू हुआ ये कारवां पुराने जेल परिसर तक पहुंचा, जहां शहीद के गांव से संग्रहित पावन मिट्टी को रखा गया। वहां पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से शहीदों के गांव से एकत्रित मिट्टियां लाई गई और यहां उसका योगदान होगा निर्माण कार्य में, वहां लगाया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक कदम है सरकार का, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। चाहे वह तिलका माझी हो, सिद्धू कानू हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, गणपत राय हो, विश्वनाथ सहदेव हो, या फिर अपने कोल्हान से पोटो हो के नेतृत्व में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई हैं सरिंगशिया घाटी में, उनका नाम लें। सभी को झारखंड की सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार आज़ाद भारत में, जो आज़ादी के बाद 70 साल बीत गए, लेकिन जनजाति समाज के शहीदों को कभी सम्मान नहीं मिल पाया या फिर उचित स्थान नहीं मिल पाया और इन्होंने लाल किले से पहली बार इनको विश्व पटल में रखने का काम किया है। इनको सम्मान देने का इन्होंने काम किया है। रांची के पुराने जेल में ही भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, लिहाजा सरकार अब उसी जेल को भगवान बिरसा का संग्रहालय बना रही है। साथ ही यहाँ भगवान बिरसा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। इस योजना में 100 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से 25 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया है। अजय लाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोयलांचल में चाल धंसने से जिंदगी तबाह होने की खबरें मानो अब आम हो गई हैं। लोग कोयले का अवैध खनन करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी पर सवाल उठते हैं, सजा का पैमाना भी तय होता है, पर हालात जस के तस हैं। फिर एक ऐसे ही हादसे ने सवाल खड़े किए हैं। अवैध खनन का खूनी खेल, कोयले की चाल में 4 तबाह, ईसीएल की चूक का नतीजा।
कोयले की काली चमक एक बार फिर लाल होती दिखी है। कोयले से जिंदगी चमकाने का ऐसा शौक कि सभी भूल गए अवैध रूप से कोयला काटने के वक्त हादसा भी हो सकता है। ग्रामीणों की इसी भूल ने हादसे का रूप ले लिया। निरसा के कापासरा आउटसोर्सिंग के पास ये ग्रामीण अवैध रूप से कोयला का उत्खनन करने पहुंचे थे। कोयला काटने के दौरान ही 10 फीट के दायरे में चाल धंस गई। चाल भी वहीं धंसी जहां ये कोयला काट रहे थे। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में 4 लोगों की मौत होने की अब तक खबर है। कोयले के अवैध खनन में फिर मौत। चाल धंसने से हुआ बड़ा हादसा। ईसीएल आउटसोर्सिंग से 10 मीटर की दूरी पर हादसा। क्या आउटसोर्सिंग के पास नहीं होते सुरक्षाकर्मी? निडर होकर ग्रामीण करते कोयले का अवैध खनन। ईसीएल की चूक ने ली लोगों की जान। चाल धंसने से अब भी कई लोग लापता। हादसों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब? इसको दोषी माना जा रहा है। एवरीबडी इज इन्वॉल्व। मुझे जो लग रहा है यहाँ सिचुएशन देखने पर, बिकॉज यहाँ बगल में लीगल माइनिंग चल रहा है और 10 मीटर भी नहीं है यहाँ इलीगल माइनिंग। और इसमें जो भी इसमें दोषी है, जो भी प्रबंधन का जो भी इसमें दोष है, जो कमियां हैं इसमें, उसको लेकर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने का ये पहला हादसा है। स्थानीय मानते हैं कि अवैध खनन के खेल से हर कोई वाकिफ है, पर हर बार इन हादसों के जिम्मेदारों पर सजा का पैमाना तय होता है, पर हकीकत जस के तस है। वैसे इस बार ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि बातें बराबर होती हैं कि बंद होगा, बख्शे नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रशासकीय तक। लेकिन घटनाएं होती रहती हैं, आउटसोर्सिंग चलते रहता है। चालू खदान के पास इतना बड़ा हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उन जिम्मेदारों पर उठा रहा है कि हर हादसे के बाद जब कार्रवाई की जाती है तो ऐसे हादसे फिर होते कैसे हैं? अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। तो एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। लगातार कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। राजनीति में प्रियंका गांधी की आधिकारिक तौर पर एंट्री हो गई है और उन्हें यूपी ईस्ट का प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और केसी वेणुगोपाल को भी कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस में उत्साह है। वहीं जेएमएम और जेवीएम ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इससे फायदा मिलेगा, जबकि बीजेपी ने कहा कि प्रियंका के आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 में मोदी फिर पीएम बनेंगे। तो प्रियंका जी आने से जरूर एक संगठन तो मजबूत हो गई। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी एक महासचिव बन गए। उनका आने से पार्टी को मजबूती जरूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है 2019 के चुनाव में जो है कांग्रेस की सरकार बनने की जो पूरी तरह से होगी। और अब 2 ऐसे मूर्धन्य नेता उनके हो जाएंगे जिनके पूरे देश में जनता के बीच एक बेहतर अप्रोच होगा। जनता उन्हें स्वीकारेगी और खास करके आने वाले लोकसभा में हमें लगता है कि बेहतर परिणाम कांग्रेस दे पाएगी। देखिए, खुशी की बात है, एक महिला आई है पॉलिटिक्स में, और ऐसे भी ये तो तय था कि वो आएंगी। इतना लेट से क्यों आई, वही मुझे हैरानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत वो युवा हैं और निश्चित रूप से एक्टिव भी होंगी और इसका अच्छा असर पड़ेगा विपक्ष पर भी। निश्चित रूप से डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर ही रही थी और आज विधिवत कांग्रेस में शामिल हो गई। ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात मैं नहीं मानता। जमशेदपुर सीजेएम कोर्ट में चर्चित सीडी केस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार पर चार्ज फ्रेम हुआ है। साथ ही इस मामले में दर्ज काउंटर केस में भी डॉक्टर अजय कुमार ने बयान दर्ज करवाया है। दरअसल साल 2011 में मंत्री सरयू राय ने डॉक्टर अजय कुमार के साथ नक्सली समर से बातचीत की सीडी जारी की थी। इसी मामले में सरयू राय ने डॉक्टर कुमार पर साक्षी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं बागबेड़ा थाना क्षेत्र में साल 2011 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में भी डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने जो फर्जी सीडी जो सबूत के तौर पर जो पेश किए थे, उसी का केस था। एक फर्जी सीडी जो
हमेशा बीजेपी इसी तरह का जो है, कभी फर्जी फोटो बनाते हैं, कभी फर्जी सीडी बनाते हैं, कभी फर्जी आंकड़े देते हैं और कभी तो फर्जी जो है विज्ञापन निकालते हैं। ये तो उनकी आदत हो गई। डॉक्टर साहब के द्वारा जो साक्षी थाना में सरजू रहे दिनेश्वर गोस्वामी के खिलाफ सीडी प्रकरण का मामला जो दर्ज कराया गया था कि इनका फर्जी सीडी बनाया गया था, उस मामले में डॉक्टर साहब आज सीजेएम के न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह 27 जनवरी को हजारीबाग आने वाले हैं, जहां वे गोरिया कर्मा में बन रहे कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक भवन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पदमा के गोरिया कर्मा में 200 करोड़ की लागत से बन रहे कृषि अनुसंधान केंद्र प्रशासनिक भवन के उद्घाटन के साथ कई सौगातें भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन पर पटना तक ट्रेन जल्द दौड़ेगी और इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह जी हजारीबाग आने वाले हैं और उस दिन हम लोग जो गोरिया कर्मा में कृषि अनुसंधान केंद्र है उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। वहाँ 200 करोड़ की लागत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र की संस्था खड़े होने वाली। तमाम प्रयासों के बावजूद झारखंड में स्वास्थ्य सेवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बात राजधानी की हो या दूसरे जिलों की, डॉक्टर की कमी, अस्पताल में संसाधन की कमी से लेकर मरीजों की बदहाली आम है। ऐसे में सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? 3.25 करोड़ की आबादी वाले झारखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। राज्य डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और मरीजों का इलाज हो नहीं पा रहा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में डॉक्टर्स की कमी का बोझ यहां के चिकित्सकों को ही उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़े देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर बदहाली का आलम है क्यों। दरअसल झारखंड में डॉक्टरों के सृजित पदों को भी सरकार नहीं भर पाई है। डॉक्टरों के कुल पद 3,378 हैं, जबकि सेवा दे रहे हैं महज 1,524 डॉक्टर्स। ज्यादातर जिलों में सर्जन, डेंटिस्ट, स्किन, आंख, गायनी के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। हर महीने 30 से 40 डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं। झांसा करता रहा है चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग। पूरे राज्य में चिकित्सक की कमी के चलते रिम्स पर रोगियों का बोझ बढ़ा है। इस स्थिति में ये 3.5 करोड़ की जनता जो झारखंड की है उसको किस तरह से स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए, जबकि ये प्रधानमंत्री का जो अच्छी योजना हम लोग मान रहे हैं जो आयुष्मान भारत की है, इस जो सरकारी महकमा के डॉक्टरों की संख्या के बल पर कैसे व्यवस्था होगी ये सोचनीय है। जबकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में पढ़कर डॉक्टर बनने वाले युवा डॉक्टरों को 2 साल की अनिवार्य सेवा जरूरी की गई है ताकि चिकित्सकों की कमी से जूझना ना पड़े। उसमें भी बैंड लगाया है कि जो 2 साल सर्विस करेगा वही उसको रहना पड़ेगा और नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज हम व्यवस्था किए हैं, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं हम समझते हैं। बात चाईबासा की करें तो यहाँ सदर अस्पताल में डॉक्टरों के 35 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र 17 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे अस्पताल में मरीज भगवान भरोसे ही है। गोड्डा में भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। सुविधा के नाम पर यदि विभाग को कुछ मिला तो सिर्फ एक नया भवन। चिकित्सकों के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की बात जिले के सिविल सर्जन भी स्वीकारते हैं। हम लोगों के यहाँ बहुत कम ही है। जैसे आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, एनेस्थेसिया के डॉक्टर नहीं है, ये जो पीडियाट्रिशियन नहीं है, चिकित्सा पदाधिकारी हमको चाहिए था। लातेहार सदर अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी है, जिसके चलते मरीजों को प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया जाता है। इस अस्पताल में 17 डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन 9 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। यहाँ पर तो सुविधा लगभग सभी था, लेकिन थोड़ा सा कमी भी हमको महसूस हुआ। समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे हालात में स्वास्थ्य सेवा को पटरी पर लाना किसी चुनौती से कम नहीं। वैसे सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य सेवा को सुचारू किया जाए, मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, लेकिन इन सब के बीच संसाधनों की बेहतरी भी जरूरी है। चाईबासा से उपेंद्र, गोड्डा से अजीत, लातेहार से विकास के साथ रांची से उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18।
तो अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की हर कोशिश यहां पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। चलिए फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। जोहार झारखंड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट की गुप्त सूचना मिलने पर सोनारी पुलिस ने एक निजी अपार्टमेंट में छापेमारी की। पुलिस ने एक कमरे से एक महिला, 3 युवती और एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं एक युवती फरार हो गई। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। छठी जेपीएससी मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आज आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है। दरअसल प्रार्थी संजय कुमार ने छठी जेपीएससी की पीटी परीक्षा के रिजल्ट को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट के एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। बाद में प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को डबल पीठ में चुनौती दी है। याचिका सूचीबद्ध था माननीय मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में। उस याचिका पर आज आंशिक सुनवाई हुई। मामला क्या था सर? वो 6 जेपीएससी से संबंधित मामला है, जो हम लोगों ने अमेंडेड रिजल्ट प्रकाशित किया है पीटी का, सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। हमारी वेबसाइट है news18jharkhand.com। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।